रह जाएगा। सुभान अल्लाह। और जो पढ़ेगा साहिब लौला के ऊपर दरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। सुभान अल्लाह। हजरत इकरामी, अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है। तुम जियो भी तो मोमिन बनकर और मरो भी तो मोमिन बनकर। गोया अपनी जिंदगी इस तरह से गुजरे कि मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, आज हर मोमिन मुसलमान की यह ख्वाहिश तमन्ना है कि वो साहिब इरफान और इकान हो जाए, उसे महबूबत यज़दा और बक़ाए रहमा नसीब हो जाए, वो दुनिया में बावक़ार और कब्र हश्र में कामयाब व कामरान हो जाए। तो याद रखिए, इरशाद खुदावंदी के मुताबिक इस अजीम मकसद के हुसूल का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीक़ा है कि हम ताजदारे दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मतियों फरमाबरदार बन जाए। क्योंकि रब फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनाल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। ऐ महबूब, आप फरमा दीजिए कि ऐ लोगों, अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखना चाहते हो तो पहले मेरे मतियों फरमाबरदार बन जाओ, तो अल्लाह ताला तुमको भी दोस्त रखेगा और तुम्हारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। सुभान अल्लाह। इस आयत पाक के तहत साहिब तफसीर रूहुल बयान नकल फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा काब बिन अशरफ और उनके साथियों को दावत इस्लाम दी, तो उन्होंने जवाब में ये कहा, नहनु अबनाउल्लाह व अहिब्बाहु, हम अल्लाह के बेटे और उसके प्यारे हैं। चुनांचे काब बिन अशरफ और उनके साथियों ने जब ये कहा कि हम अल्लाह के बेटे और उसके प्यारे हैं, तो खालिक कायनात ने अपने प्यारे महबूब से फरमा दिया कि ऐ महबूब, आप उन लोगों से फरमा दीजिए कि जो लोग आपके वसीले जलीला के बगैर अल्लाह की मोहब्बत का दावा करते हैं, जो लोग आपके दामन रहमत को छोड़कर फिर भी अपने आप को अल्लाह का प्यारा समझते हैं, जो लोग आपकी अताअत और फरमाबरदारी किए बगैर बारगाह खुदावंदी में कुर्ब हासिल करना चाहते हैं, तो उनको बता दीजिए कि ऐ लोगों, अगर तुम अल्लाह को महबूब रखना चाहते हो, ऐ लोगों, अगर तुम अल्लाह को अजीज रखना चाहते हो, ऐ लोगों, अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखना चाहते हो, तो पहले मेरे मतियों फरमाबरदार बन जाओ। और जब तुम मेरे ताबे फरमाबरदार बन जाओगे तो अल्लाह ताला तुमको भी दोस्त रखेगा, तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, तुम्हें जन्नत अता करेगा और तुम भी दोनों जहां में फलाह अजीम पाने वाले हो जाओगे। क्योंकि इरशाद रब्बानी है, मैं युतिल्लाह व रसूलहु फकत फाज़ा फौज़न अज़ीमा, इसने अल्लाह और उसके रसूल की अताअत की, उसने बड़ी बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत एक सहाबी रसूल हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर थे। हुजूर कुछ बातें फरमा रहे थे, फरमाते फरमाते बताया कि अभी एक शख्स तुम्हारे सामने आएगा जो अहले जन्नत में से एक जन्नती शख्स है। तो कुछ देर के बाद हम लोग देखा कि अंसार में से एक शख्स आया जिसके दाढ़ियों से वजू का पानी टपक रहा था और बाएं हाथ में अपना जूता लिए हुए। फिर दूसरे रोज हम लोग हुजूर की बारगाह में हाजिर थे और हुजूर से वाज़ो नसीहत सुन रहे थे। फिर हुजूर ने फरमाया, अभी एक शख्स आएगा जो अहले जन्नती में से जन्नती है। फिर देखा हम लोगों ने वही शख्स आया, उसकी दाढ़ी से पानी टपक रहा है, बाएं हाथ में जूता लटकाया। तीसरे दिन भी हम लोग हुजूर के पास बैठे हुए थे, ऐसी ही बातें फिर हुई। तो मेरे दिल ने चाहा कि मैं देखूं कि क्या मामला है, इसका वो कौन सा अमल है जिसके बारे में हुजूर ने ये बशारत दे दी कि ये जन्नतियों में से है, ये अहले जन्नत में से है, ये जन्नत जाएगा, जिसकी गारंटी हुजूर ने। चुनांचे मैं उसके पीछे गया, अब्दुल्लाह इब्न अमर उनके पीछे और उनसे अर्ज किया कि मेरे वालिद से झगड़ा हो गया है
और मैंने कसम खाई है कि 3 रोज तक अपने वालिद के पास नहीं जाऊंगा, इसलिए हजरत आप मुझे अपने पास क़याम करने की इजाजत दे दे ताकि मेरी यह कसम पूरी हो जाए। उस अंसार ने उन्हें अब्दुल्ला इब्न अमर को इजाजत दे दी अपने पास ठहरने की। हजरत अनस फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्ला ने हमसे फरमाया कि मैं 3 रात उसके पास ठहरा और मैं रातों को उसके पास जब सोया और मैं देखता रात को उठ कर उसका कौन सा अमल है, तो ऐसा कोई खास अमल उसका नहीं पाया सिवाय इसके कि जब वो करवटें बदलता अल्लाह अल्लाह करता, जब सुबह का वक्त होता तो नमाज पढ़ने चला जाता। 3 रोज तक मैंने ऐसे ही हालत देखी। 30 रोज में जाने लगा उनके पास और उनसे फरमाया कि मैंने जो आपसे कहा था कि मेरे वालिद से झगड़ा हो गया है, ऐसा कोई मामला नहीं है। बस मामला ये है कि मैं एक बार अपने रसूल की बारगाह में हाजिर था और हुजूर ने फरमाया कि अहले जन्नत में से एक शख्स अभी तुम्हारे सामने आएगा, और 3 दफा मैंने आपको देखा तो मेरी ये ख्वाहिश हुई मैं ये जानूं कि आपका वो कौन सा अमल है जिसके बारे में हुजूर ने फरमा दिया कि आप जन्नती हैं, मैं देखूं वो कौन सा। चुनांचे मैंने इसलिए आपके पास आते थे। उस शख्स ने कहा मेरा वही अमल है जिसको आपने रातों को देखा मैं अल्लाह की तस्बीह करता, उसके अलावा मेरा कोई खास अमल नहीं। हजरत अब्दुल्ला वहां से जाने लगे। जैसे ही जाने के लिए मुड़े फिर उस अंसार ने कहा सुनिए, लेकिन मैं बता दूं कि मेरा खास अमल है जो मैं करता हूं जिसकी वजह से हुजूर ने मेरे लिए जन्नत की बशारत दी। वो ये अमल है कि मैं अपने दिलों में किसी के लिए कीना नहीं रखता हूं। जिसे अल्लाह ने अगर कुछ नवाज दिया उसके लिए मैं कोई हसद नहीं रखता हूं। जब मैं मुसलमानों से मिलता हूं तो मोहब्बत से मिलता हूं, जब मैं सलाम करता हूं तो सलाम को आम। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अपने दिलों में किसी के लिए कीड़ा नहीं रखता, हसद नहीं रखता। अल्लाह ने अगर किसी को अपनी रहमत से नवाजा तो मैं कोई हसद नहीं रखता। तो ऐ मुसलमानों, ऐ मुरीदों, तुम भी अपने दिलों में किसी के लिए कोई कीड़ा नहीं रखना। सलाम को आम करो, मोहब्बत को आम करो। जब एक भाई दूसरे भाई से मिले तो मुस्कुरा के मिले, खंदा पेशानी से मिले, मोहब्बत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने किसी को नवाज दिया है तो उस पर रश करो, ना कि हसद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है। तुम जियो भी तो मोमिन बनकर, मरो भी तो मोमिन बनकर। गोया जिंदगी इस तरह से गुजरे कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आम सल्ले अला कहते। सुभान अल्लाह सुभान। हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह ताला जो जल्ल कद्र सहाबी रसूल बारगाह रिसालत में हाजिर होते, आंखें नमनाक है, चेहरे मुबारक से किसी परेशानी की तासुरात जाहिर हो रहे। अल्लाह के रसूल चेहरे सौबान को देखते हैं और देखते ही दिल के खतरे से वाकिफ हो जाते हैं। महबूब खुदा इंतहाई नर्म नाजुक लहजे में फरमाते हैं, ऐ सौबान, आज रंजीदा खातिर क्यों हो? वो कौन सी परेशानी है जिसने तुम्हें परेशान कर रखा है? वो कौन सा गम है जिसने तुम्हें मखमूम कर रखा है? हजरत सौबान अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे रंज और गम है तो ये है कि कल कयामत कायम होने वाली है और हुजूर तो फिरदौसे बरी के आला से आला मकाम में जलवा अफरोज होंगे। हुजूर का यह खादिम मालूम नहीं कल किस जगह होगा, पता नहीं कल हुजूर की ज़ियारत कर सकूंगा कि नहीं। अभी हजरत सौबान